अस्सलाम वालेकुम। तमहीद तो पूरी वही साहब ने मौसी साहब ने बना दी है। 2024 में है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बड़ी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वैसे तो ये सरगर्मियां जनवरी के महीने में ख़त्म हो जाती, लेकिन चंद हालात की वजह से ये सरगर्मियां इस अब तक खींच कर आ गई। एनीवे, अभी अख्ताम की तरफ बढ़ रही हैं और 2-3 महीने में ये अख्ताम हो जाएगा इनका। इलेक्शन होने हैं, चूँकि कोर्ट का ऑर्डर भी है, और उसके लिए कोशिश है कि अच्छे से अच्छे लोग आए। अब मैं ये नहीं, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जो समझते हैं सेंटर को, जो यहाँ की फंक्शनिंग को समझते हैं, जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, जो इसके मेम्बरान को समझते हैं, जो इसके मेम्बरान की ज़रूरतों को समझते हैं, जो इस्लामिक सेंटर का दूसरे वर्ल्ड से कनेक्शन होना चाहिए उसको समझते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रेपो होनी चाहिए उसको समझते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और उन्हें हमें मौका देना चाहिए कि वो फ्रंट पर आएँ और सेंटर को फ्रंट से लीड करें। हम पिछले बोर्ड में रहे हैं, अबरार साहब के साथ पिछले 2-3 बोर्ड में साथ रहे हैं। अबरार साहब को जो नॉलेज है इस सेंटर की, वो शायद मैं समझता हूँ किसी को नहीं होगी। 1979 से वो जुड़े हुए हैं, जबकि वो खुद यहाँ पढ़ाई करने आते थे जब वो IRS का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे थे, और वो यहीं से पढ़ाई करके ही सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 1980 में आए। और ये बड़े कमाल की बात है और फ़ख्र की बात है उनके लिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स की पोजीशन पर रिटायर हुए और कमिश्नर सेटलमेंट इनकम टैक्स रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होती है। बड़ी तारीफ़ की बात है ये। तो इतने काबिल इंसान हमारे पास हैं, लेकिन जैसा भी कहा कि वो किन्हीं हालात में और किन्हीं वजूहात की वजह से वो छोड़कर जा रहे थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो छोड़ के ना जाएं और आगे आएं और सेंटर को लीड करें, और वो लीड जब भी कर पाएंगे जब हम उनको सपोर्ट करेंगे। 2054 लोगों ने वोटिंग करनी है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग तो जो आए हैं, हम समझते हैं कि हम लोग उनके सपोर्टर हैं और हम उनको मॉरल सपोर्ट देने आए कि साहब आप परेशान ना हो, आगे बढ़ें और इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन और हमारे दो वाली बात है, और आगे हम इस बात को बढ़ाएं और पहुंचाएं। और इलेक्शन है तो नेचुरली ग्रुप्स तो आएंगे, एक इनका ग्रुप है, फिर दूसरे साहिबान आएंगे, फिर तीसरे साहिबान आएंगे, फिर चौथा ग्रुप आएगा। तो ये ग्रुप्स तो आएंगे ही, और इलेक्शन होंगे भी। 50-60 कैंडिडेट भी खड़े होंगे डिफरेंट पोजीशन के लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि इस सेंटर के लिए कौन अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। शुक्रिया।